बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन के अगले सवाल के बारे में। हम लोगों का अगला सवाल है 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बतावें। जहाँ हम लोग देख रहे थे कि ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, पोल को पार कर रही थी, वहाँ अब ट्रेन जो है एक चलती हुई ट्रेन को कुछ समय में पार कर रही है और दूसरे ट्रेन की हमें लंबाई बतानी होती है। ऐसे सवाल में एक ट्रेन की लंबाई दी हुई होती है, उसकी चाल दी हुई होती है, दूसरे ट्रेन की भी चाल दी हुई होती है और उसकी लंबाई निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या है। पहले ट्रेन की चाल, वो है हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई है 300 मीटर। दूसरे ट्रेन की चाल दी हुई है, वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि दोनों ट्रेनों की दिशा क्या है। अगर वे विपरीत दिशा में है तो अलग बात हो जाएगी, वो लोग एक ही दिशा में है तो अलग बात हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब होता है कि दोनों गाड़ियों की दिशा एक जैसी है, दोनों गाड़ियों की दिशा एक जैसी है। तब हम यहाँ पे बात करेंगे तुलनात्मक चाल का। तुलनात्मक चाल क्या हो जाता है, जब हमारी दिशा समान होती है तो वो घट जाती है। तो पहले ट्रेन की जहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तुलनात्मक चाल क्या हो गई 90 माइनस 60 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लंबाई बराबर x है। तो अब समय कितना लग रहा है 2 मिनट। समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटे 4। समय है हमारा 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड। दूरी क्या हो गई, पहले ट्रेन की लंबाई 300 प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई जो कि हम लोगों ने x माना है, और चाल कितना है, तो चाल की जगह हम लोग बात करेंगे तुलनात्मक चाल का, वो है 30। ये यूनिट मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको चेंज करना होगा छोटा यूनिट में ताकि यूनिट हमारा समान हो सके। तो 30 को हम लोग गुना करते हैं 5/18 से, तब जाके ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब जो जो चीजें होगी उसको लिख लेते हैं। तो 120 गुने 30 गुने 5 और इधर हो गया 300 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 18। जो जो चीजें कटेंगी उसको कटाएंगे, जैसे कि ये 6 दिया 18 और ये 6 पंचे 30, ये भी कट गया 40 बार में, 40 या 120। कैलकुलेट करते हैं 5 5 25 हो जाए 100 1000 और इधर हो गया 300 प्लस x या x बराबर 1000 माइनस 300 बराबर 700 मीटर। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 700 मीटर। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे, सेम तरह का सवाल है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 112 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में
27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? समय बराबर क्या जानते हैं हम लोग? जहां वहां पूछी जा रही थी दूसरी ट्रेन की लंबाई, यहाँ पूछी जा रही है कितने समय में वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल का मतलब हो गया तुलनात्मक चाल। यहाँ पे दिशा क्या है? विपरीत है। एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है। ऐसे कंडीशन में चाल क्या हो जाता है? मतलब तुलनात्मक चाल जुड़ जाता है। तो दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई मतलब हो गई 112 प्लस 108, चालें होंगे 45 और प्लस 27। 8 तो 10 के 0 हाथ में 1, 0 1 1 2 1 1 2 220। और ये 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7। लेकिन ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति आवर में है, तो हमको इसको चेंज करना होगा। मीटर प्रति सेकंड में गुना करना होगा 5/18। ये चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो 5 और 18 ऊपर चल जाएगा, 18 से कटेगा 4 बार में। फिर ये हो गया 2, ये हो गया 110, फिर ये हो गया 55, ये फिर हो गया 11, मतलब 11 सेकेंड। तो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 11 सेकेंड का समय लगाएगी। अगला सवाल है हमारा कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए तथा बी। एक की लंबाई 225 मीटर है, दूसरी की लंबाई 250 मीटर है। यदि इनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो? यहाँ पे कह रहा है दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी की चाल इधर से है, दूसरी गाड़ी की चाल इधर से है। इसका नाम ए, इसका नाम बी रख देते हैं। इसकी लंबाई है 225 मीटर और इसकी लंबाई है 250 मीटर। इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी बैठा हुआ है ट्रेन ए में। आदमी कहाँ बैठा हुआ है? ट्रेन ए में। आदमी ट्रेन ए में बैठा हुआ है। तो कहता है कि ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पे जहाँ पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो उनमें कितना समय लगा ये पूछा जा रहा था। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति ट्रेन ए में बैठा हुआ है बी उस ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे जो समय हम लोग जानते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कितने समय में, तो समय का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे 4। लेकिन यहाँ पे जो दोनों ट्रेन की लंबाई हम लोगों को दी गई है वो उलझाने के लिए दी गई है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई। पार जो कर रहा है ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार किया जा रहा है, और ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने का मतलब है यहाँ पे कंडीशन हो गया कि पोल को कितने देर में पार कर रहे हैं या पेड़ को कितने देर में पार कर रहे हैं, इस तरह। तो जब ट्रेन बी इस ट्रेन को पार करेगी या इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन बी अपनी खुद की लंबाई को कवर करेगी। तो यहाँ पे जो दूरी हो गई वो ट्रेन बी की लंबाई हो गई 250 मीटर। चाल यहाँ पे क्या होगा? तुलनात्मक चाल का बात होगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाएगी। तो 54 प्लस 36, और ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इनको बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा।
तो हो गया ये 250, 6 4 10, 0, 5 3 8 1 9, 90, और इसको गुना किए 5, ऊपर चले गया 18, 18 पंचे 90 होता है। ये खत्म हो गया 50 बार में, ये खत्म हो गया 10 बार, मतलब हो गया 10 सेकेंड। यहाँ पे हमें यह देखना होगा कि सवाल क्या है। दोनों ट्रेनों की जो लंबाई दी गई है वो हम लोगों को उलझाने के लिए दी गई है, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई से हमें नहीं लेना देना। जो ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, इसीलिए यहाँ पे जो दूरी हुई ट्रेन बी की खुद की लंबाई हो गई, जो कि क्या है 250 मीटर। तब जाके इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा हमारा 10 सेकेंड। फिर देखते हैं अगले सवाल में। इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 तथा 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति बता। इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। यह है गाड़ी, इसकी कोई चाल है जो हम लोगों को नहीं पता है। ये जा रही है इस दिशा में, दो व्यक्ति हैं, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी जो चाल है यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो चाल है यह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन जब चलती है तो इसको 25 सेकंड में और इसको 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति बताओ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जब ट्रेन इन दोनों लोगों को पार करेगी तो ना तो ट्रेन की स्पीड बदलने वाली है और ना ही ट्रेन की खुद की लंबाई बदलने वाली है। ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी। अब पूछा जा रहा है ट्रेन की गति बतावे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तुलनात्मक चाल आएगा। जब पहले व्यक्ति को पार किया जाएगा तो इसके लिए तुलनात्मक चाल क्या होगा, x माइनस 6, और इसके लिए क्या आएगा x माइनस 10। दोनों ही कंडीशन में तुलनात्मक चाल। दूरी जो होगी कॉमन हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समय बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे भी हम लोग वही बात करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल ट्रेन की कॉमन रहेगी लेकिन तुलनात्मक चाल वो बदल जाएगी, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति का जिनका चाल अलग अलग है वो पार कर रहा है। वे दोनों एक ही दिशा में सेम है, इसीलिए चालें यहाँ पे घट गई। यहाँ पे x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो यहाँ पे x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। समय हम लोग क्या जान रहे थे, इसको पार करने में 25 सेकंड लगता है। दूरी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, उसको हम लोग मान लेते हैं भी डिस्टेंस, ठीक है। और चाल मतलब तुलनात्मक चाल, इसके लिए x माइनस 6। यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 27 सेकंड। दूरी क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई जो कि हम लोगों ने d माना है। चाल क्या है यहाँ पे x माइनस 10। हम लोग क्या देखते हैं, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति आवर में है, गुना कर देंगे 18 बटे
या तो इसको बदलना होगा या इसको बदलना होगा, हम लोग गुना कर देंगे इसको 5/18 से, और यहाँ भी गुना करना होगा 5/18। डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 25 गुने x माइनस 6 और गुने 5/18। यहाँ डी बराबर हम लोगों ने क्या देखा, 27 गुने x माइनस 10 गुने 5/18। ये भी डी है, ये भी डी है, मतलब डी के बराबर जो वैल्यू है वो भी आपस में बराबर होंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना x माइनस 6 गुने 5/18 बराबर 27 गुने x माइनस 10 गुने 5/18। ये 5/18 5/18 खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 25 के 150, इधर 27x और माइनस हो जाएगा 270। x वाला टर्म हम लोग एक तरफ लेते आएंगे, इसको उधर लेके चले गए तो हो गया 27x माइनस 25x, और 270 पे चले जाएंगे तो 270 माइनस 150, 0 0, 7 में 5 गया 2, 2 में 1 गया 1, इधर हो गया 27 में 25 गया 2x, या खत्म हो गया। x इज इक्वल टू खत्म होगा तो यहाँ होगा 60, x का वैल्यू हो गया 60। x हम लोगों ने क्या माना था, ट्रेन की गति, तो ट्रेन की गति कितनी हो गई, गति या 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे।